Hello students, this is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy, and today I am going to discuss with you another chapter of your English book Footprints Without Feet for class 10th. Name of the chapter is A Question of Trust. Trust is the basic fundamental aspect in all our interactions in a society. हमारे सारे रिश्ते, हमारी सारी डीलिंग्स जब हम लोगों के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट पे आधारित होती है। सो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रस्ट किसी पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हॉरिस डेनबाई इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इशू ऑफ ट्रस्ट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। So this story is written by Victor Canning and this is the story of Horace Denby. उसके चारों तरफ रहने वाले लोगों को लगता था कि वो बहुत अच्छा और ईमानदार था। वो 50 साल का था और उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। वो अपने हाउसकीपर के साथ रहता था और उसका जो हाउसकीपर था वो उसकी हेल्थ को लेके बहुत चिंतित रहता था। वैसे तो हॉरिस जो था वो हमेशा खुश रहता था और हेल्दी भी था, लेकिन कभी कभी उसे अटैक आ जाता था हे फीवर का। हे फीवर क्या होता है? हे फीवर एक तरीके की एलर्जी होती है जिसमें किसी इंसान को डस्ट या पॉलन की वजह से नोज में इचिंग सेंसेशन होती है और जिससे उसे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसके साथ भी होता था कभी कभी और इसीलिए इसका जो हाउसकीपर था वो इसकी चिंता करता था। ही वॉज इनटू बिजनेस ऑफ मेकिंग लॉक्स। ये ताले बनाने का काम धंधा करता था और इतना पैसा कमा लेता था कि ये अपने लिए 2 हाउसकीपर्स रख पाता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर में, वॉज ही ऑनेस्ट? क्योंकि हमने ऊपर बोला कि लोगों को लगता था कि वो ईमानदार था, लेकिन क्या वो सही में ईमानदार था? एक्चुअली क्या हुआ था कि 15 साल पहले उसने 1 साल जेल में गुजारा था प्रिजन लाइब्रेरी में, तो उसके बारे में शायद लोगों को नहीं पता था। और वो वहां पे जब रहा लाइब्रेरी में तो उसकी वजह से ही डेवलप्ड अ लव फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। लेकिन जो उसका अपना लॉक्स बनाने का काम था उसमें ये बुक्स वो खरीदना एफोर्ड नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो क्या करता था, हर साल वो एक रॉबरी प्लान करता था और उसकी वजह से वो एक सेफ, मतलब जैसे जो लोग अपने घरों में सेफ रखते हैं और उसमें कुछ भी कीमती सामान रखते हैं, तो वो हमेशा हर साल एक सेफ को रॉब करता था। और उसके बाद वो सीक्रेटली एक एजेंट से ये जो बुक्स उसे पसंद होती थी या जो भी उस साल बुक्स मार्केट में नई आई होती थी जो उसे पसंद होती थी, तो वो बुक्स वो खरीद लेता था। और इस साल भी, अब जो साल शुरू होने वाला था, इस साल भी 3 बुक्स थी जो मार्केट में आने वाली थी और जो बुक्स वो कलेक्ट करना चाहता था। तो उसके लिए उसने एक रॉबरी प्लान की एट शॉर्ट ओवर ग्रांच। एक घर था वहां पे उसने एक रॉबरी प्लान की। उसने उस घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल की कि वहां पे कितने रूम्स हैं, किस रूम में कितने विंडोज है। उसने ये भी पता किया कि वहां पे उस घर की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो कैसी है, जो चारों तरफ गार्डन था घर के, उसका जो रास्ता था घर की तरफ जा रहा था। मतलब उसने पहले पूरे की पूरे घर को स्टडी किया, सारी इंफॉर्मेशन घर से रिलेटेड उसने हासिल की। और उसे ये भी पता था कि जो इस घर में रहने वाले लोग हैं वो एक्चुअली लंदन में थे और यहाँ पे उन्होंने जो घर था वो हाउसकीपर्स को दिया हुआ था जो उस घर की देखभाल करते थे। और जिस दिन इसने ये रॉबरी प्लान की थी उस दिन ये जो हाउसकीपर्स थे ये मूवी देखने जाने वाले थे। तो जो हाउसकीपर था वहां पे इसने देखा वहां पे कि उसने जो चाबी थी वो किचन के डोर के बाहर मतलब हैंग कर दी थी। तो ये अब चुपचाप गया, जब वो हाउसकीपर वहां से निकल गया तो ये चुपचाप गया और इसने वहां से चाबी उठाई। अब क्या था कि उस घर में एक डॉग भी था। उस डॉग को इसने देखा, लेकिन क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन घर की ले चुका था तो इसको डॉग का नाम भी पता था। तो इसने डॉग को बोला ऑल राइट शेरी। और इसका ये मानना था कि अगर आप किसी भी डॉग को नाम से बुलाते हो तो वो आपको पहचान लेता है, मतलब वो आपको टेल हिलाना शुरू कर देता है और वो आपको कुछ नहीं कहता है। इसने वैसे भी सारी तैयारी की हुई थी, ग्लव्स भी पहने हुए थे, क्योंकि ये ज्यादातर प्लानिंग के साथ ही जाता था रॉबरी करने के लिए, तो ताकि इसके कोई भी उंगलियों के निशान या हाथों, मतलब कोई भी इसकी जो एविडेंस था वो वहां पे ना रह जाए और बाद में इसे पुलिस का सामना करना पड़े। ये जो सेफ थी या जो कैबिनेट थी, इस कैबिनेट में तकरीबन 15,000 पाउंड्स की वैल्यू के जूल्स थे और हॉरिस ने ये कैलकुलेट कर लिया था कि अगर वो एक एक करके इनको बेचेगा तो तकरीबन उसे 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे और जो उसके लिए काफी थे वो बुक्स खरीदने के लिए। ये जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी। एक बहुत ही वहां पे बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। अकॉर्डिंग टू हॉरिस इट वाज नॉट वेरी गुड।
तो वो जो पेंटिंग थी उसके पीछे ये सेफ थी, और वहीं पे टेबल के ऊपर एक बोल रखा हुआ था जिसमें कुछ फ्लावर्स भी पड़े हुए थे। और जब ये वहां पे गया तो एज वी डिस्कस्ड कि उसको वो हे फीवर का अटैक होता था या वो उसको प्रॉब्लम थी, तो उसको अपनी नोज में थोड़ी सी टिकलिंग फील हुई और उसको एक हल्की सी छींक भी आई यहाँ पे। तो उसने लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने अपने टूल्स को अरेंज किया और अब उसके लिए ये बहुत ही आसान होने वाले था क्योंकि वो हमेशा ही इस काम धंधे में रहा था, तारों के काम धंधे में, तो उसके लिए मुश्किल नहीं था इस सेफ को खोलना। और उसको ये भी चीज बहुत अजीब लगी थी और वो सोचता था कि जो ऐसे लोग हैं वो बहुत ही फुलिश होते हैं, जैसे जो अमीर या बड़े लोग होते हैं जिनके पास वैल्यूएबल चीजें होती हैं। जनरली क्या होता है कि उनसे रिलेटेड, उनके घर से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल किसी मैगजीन में आ जाता है। और इसी तरीके से एक मैगजीन थी जिसमें उसने एक ये आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उनके घर के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था। तो ये बात उसको बहुत ही इन लोगों के पार्ट पे फुलिश लगी थी। और इस सेफ के बारे में भी, ये जो कैबिनेट थी जिसमें इन्होंने ये जूल्स रखे हुए थे, इसके बारे में भी वहां लिखा हुआ था कि ये कहाँ पे थी। तो अब क्या था, जब वो अपना काम कर रहा था तो जो ये फूल थे वो उसके काम में उसको रुकावट कर रहे थे। और जब वो ये अभी शुरू ही करने वाला था, अचानक उसको एक आवाज सुनाई दी, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तो ये एक औरत की आवाज थी, वो उससे पूछ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ठंड लगी है या हे फीवर है। तो मतलब बिना कुछ सोचे ही उसने अचानक जवाब दे दिया, हे फीवर। एंड देन ही गॉट द रिस्पॉन्स, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। तुम इसे क्योर कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हें किस पर्टिकुलर प्लांट से ये प्रॉब्लम होती है तो तुम इसका इलाज भी कर सकते हो। और फिर उसने देखा कि वहां पे रास्ते में दरवाजा जो था वहां पे एक औरत खड़ी हुई थी और ये जो औरत थी शेरी भी वहीं पे उसको रब कर रहा था, मतलब उसी के पास खड़ा हुआ था। एंड दिस वुमेन वाज वेरी यंग एंड प्रिटी और उसने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। तो उस औरत ने इसको देख के बोला कि अरे वाह, मैं तो बिल्कुल बस टाइम पे ही आ गई, एंड बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ पे आके एक बर्गलर से मिलूंगी। तो जो ये लड़का था, मतलब हॉरिस जो था, उसने हॉरिस से पूछा अब तुम क्या करोगे। तो हॉरिस ने कहा कि एक बार तो मेरा फर्स्ट थॉट यही था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अगर वो नहीं तो फिर मैं, तो उसने कहा कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते तो मैं पुलिस को कॉल कर देती और वो तुम्हें पकड़ लेती। तो उसने कहा हाँ, लेकिन मैं टेलीफोन वायर्स भी पहले काटने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये बातचीत चलने लगी। ना हॉरिस ने उसे बोला कि मैं पूरी तरीके से ये निश्चित करता कि तू मुझे नुकसान न पहुंचा पाती। तो मतलब उसका इशारा ये भी था कि अगर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश करती तो शायद वो उसे हर्ट भी कर सकता था। तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे हर्ट करते। तो हॉरिस ने कहा कि हाँ, पर मैं यही चाहूंगा कि तुम हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम मुझसे मिली थी। सो द लेडी रिप्लाइड कि नहीं, मैं क्यों भूल जाऊं, तुम मुझे, मेरे यहाँ पे तुम चोरी करने वाले थे और अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे और इस तरीके से तुम सोसाइटी के लिए खतरा हो। सो हॉरिस ने कहा कि नहीं, ऐसे तरीके का इंसान वो नहीं था और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के घर में चोरी करता था जिनके पास बहुत पैसा होता था और इस तरीके से वो सोसाइटी के लिए किसी भी तरीके के लिए थ्रेट नहीं था। सो वो लेडी जो थी वो हंस पड़ी और जो हॉरिस था वो उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगा कि वो वहां से उसे जाने दे। तो उस औरत ने कहा कि उसको हमेशा से ही पता नहीं क्यों ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो या तो गलत होते हैं या कोई इस तरीके से गलत काम करते हैं। और फिर वहां पे एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ था, उसमें से उसने एक सिगरेट निकाली। अब हॉरिस जो था उसको तो किसी न किसी तरीके से इस औरत को खुश रखना था, तो उसने अपने ग्लव्स उतारे और लाइटर जो था वो उसको सामने सिगरेट जलाने के लिए दे दिया। तो अब जब उसने ये किया और फिर उसने उससे पूछा कि क्या अब तुम मुझे जाने दोगी, तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम भी मेरे लिए कुछ करोगे। तो अब उसने पूछा कि भाई उसे उसके लिए क्या करना था। तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड तो लंदन में है और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि ये जो जूल्स है मैं इन्हें यहाँ से सेफ से निकाल के बैंक पे रख दूंगी, और आज लेकिन मुझे एक पार्टी में जाना है जहाँ पे मुझे ये जूल्स पहनने हैं। और हॉरिस ने उसका सेंटेंस कंप्लीट किया कि और शायद आप भूल गई हैं कि ये सेफ के जो नंबर्स हैं, जो कोड होता है कि वो क्या है, और आप शायद इसे नहीं खोल पा रही है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे कम से कम 1 घंटा देना होगा और इसके लिए
मुझे इस सेफ को तोड़ना भी पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, और विद इन एन आवर ही ओपन द सेफ एंड गेव हर द जूल्स। सारे के सारे ज्वेलरी जो थे, जूल्स थे, उसने उन्हें दे दिए और वहां से वो खुशी खुशी चला गया। अब उसके बाद जब ये घर आ गया तो एक दो दिन तो इसने कुछ नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन थर्ड डे ऑनवर्ड ही अगेन स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द बुक्स, क्योंकि इसको वो बुक्स के ख्याल आने लगे और इसने सोचा कि अब इसे एक और घर ढूंढ लेना चाहिए जहां पे ये चोरी कर सके। अब ये सोच ही रहा था कि देन एक पुलिस वाला वहां पे आया और उसने इसको अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया? इस इल्जाम में कि वो जो घर था शॉर्टओवर ग्रैंच वाला, वहां पे जूल्स जो थे वो चोरी हो गए थे, और क्योंकि वहां पे इसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस को मिले तो इसको उस चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। और अब ये वहीं पे लास्ट पेज पे जो दिखाया गया है, ये प्रिजन लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और सोच रहा था उस लेडी के बारे में, क्योंकि इसने बार बार बोला पुलिस को, बताने की कोशिश की कि इसने चोरी नहीं की थी।